अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास 2012 का स्टैटिस्टिक्स का एनुअल पेपर पड़ा हुआ है जिसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन हम अभी रिव्यू करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को डाटा कहा जाता है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं जो लग रहा है कि सही हो सकते हैं। एक है न्यूमेरिक डाटा और एक है सैंपल डाटा। तो न्यूमेरिक डाटा इन दोनों में बेहतर ऑप्शन है, इसलिए हम इसको चूज करते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। ऑप्शन ए। इफ देयर इज नो गैप बिटवीन कंसेक्टिव क्लासेस द लिमिट्स आर कॉल्ड। जब कंसेक्टिव क्लासेस में कोई गैप ना हो तो उन लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज कहा जाता है। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ। हिस्टोग्राम जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है। द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। टाइम सीरीज के ग्राफ को हिस्टोरीग्राम कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इफ x बार इज इक्वल टू 100 एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 200 देन द मीन ऑफ y वैल्यूज विल बी। हम इसको y बार इज इक्वल टू 2x बार माइनस 200 की इक्वेशन की मदद से सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन ए 0। इफ ऑल द आइटम्स इन अ वेरिएबल आर नॉन जीरो एंड नॉन नेगेटिव देन। ऑप्शन ए। इसको याद रखने के लिए आप AGH याद रखिएगा। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन इज अफेक्टेड बाय। मीन जो है वो ओरिजिन और स्केल दोनों को चेंज करने से अफेक्टेड होता है, तो ऑप्शन सी। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन हैव टू मॉड्स देन इट इज कॉल्ड। जब डिस्ट्रीब्यूशन के दो मॉड होंगे तो उसको बाई मॉडल कहा जाएगा, और अगर उसका एक ही मॉड हो तो उसको यूनी मॉडल, और अगर दो से ज़्यादा हों, एक से ज़्यादा हों या दो से ज़्यादा हों तो उसको हम कहेंगे मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिग्री टू विच न्यूमेरिक डाटा टेंड्स टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड। इसको हम कहेंगे वेरिएशन। द वेरिएंस ऑफ 777777 इज। वेरिएंस जो है वो डाटा में वेरिएबिलिटी को मेजर करता है, जबकि यहाँ पे डाटा की सारी वैल्यू सेम है, कोई वेरिएबिलिटी नहीं, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। द सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वायोलेट होती हैं। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री चेक करने के लिए हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं स्क्यूनेस। स्क्यूनेस हमें बताता है डिग्री ऑफ डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री। अगर हमारे पास स्क्यूनेस जो है वो 0 हो तो इसका मतलब ये है कि डिपार्चर जो है वो सिमेट्री से वो 0 है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री है। इसके लिए हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यूज़ करते हैं जिसको बीटा 1 से ज़ाया किया जाता है। अगर इसकी वैल्यू 0 हो तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती है, तो ऑप्शन सी। इंडेक्स नंबर फॉर बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज 100। बेस पीरियड के लिए हमेशा इंडेक्स नंबर 100 लिया जाता है। अनदर नेम ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। CPI का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। When two variables move in the same direction, then the correlation is always positive. There are main component of time series. There are 4 main component of time series. The sequence which follows irregular or random pattern of variation is called noise. अगर यहाँ पे होता द सीक्वेंस विच फॉलोज रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन तो उसका आंसर हम लेते सिग्नल। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 के 2012 के पेपर का ऑब्जेक्टिव। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम 2013 के ऑब्जेक्टिव को चेक करेंगे, और ये सीरीज़ 2012 से लेके 2019 तक जाएगी, और इसमें सप्लीमेंट्री पेपर्स के MCQs या ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी शामिल हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।